जय माता दी मित्रों। मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज की वीडियो में बताऊंगा कि तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, किस तिथि योग में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, किस बार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और कब कब तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और कब तुलसी तोड़नी चाहिए, तुलसी तोड़ने की क्या नियम है। तो इसके बारे में कहा गया है कि वैदितो च वैति पाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वयो च संक्रांतो द्वादश्याम सूतके द्वयो, दोनों सूतक। तो वैदितो च वैति पाते, वैदिति और वैति पात योग में तुलसी बिल्कुल ना तोड़े। भौम भार्गव भानुषु, भौम का मतलब मंगलवार को भौम वार कहते हैं। भौम भार्गव अर्थात शुक्र वार को, बहुत लोगों को पता है कि रविवार को और मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए, शुक्रवार को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और भानुषु, भानु मतलब रवि, सूर्य का एक नाम है भानु, तो भानुषु, भौम भार्गव भानुषु, मंगल शुक्र और रविवार को तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। पर्वद्वयो अमावस्या और पूर्णिमा, द्वादश्याम अमावस्या पूर्णिमा और द्वादशी, बहुत लोग एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते। नहीं, एकादशी का कहीं निषेध नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो पर्वद्वयोचा और संक्रांत, संक्रांति जब लगी हुई हो तो भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो द्वादशी तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा में नहीं छोड़नी। और सूतक द्वयो यानी जन्म सूतक और मरण सूतक दोनों, अगर किसी बच्चे का घर में जन्म वगैरह हो गया हो तो भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और मरना शौच, अर्थात किसी का मृत्यु हो गया घर में, तो भी उस सूतक काल में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए। तो फिर तुलसी कैसे चढ़ाएं हर दिन भगवान को? तो कहा गया है कि इन दिनों में तुलसी पत्ते से टूटी हुई पत्ते नीचे अगर गिरे हुए हो वो पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। फिर बात आएगा कि बांसी तुलसी तो भगवान पे चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी चाहिए, कितने दिन में तुलसी बांसी हो जाती है, क्या दूसरे दिन तुलसी चढ़ाई जा सकती है? पहले से तोड़ के तुलसी रखेंगे तो क्या दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि गंगा और तुलसी कभी बांसी नहीं होती, ना गंगा का पवित्र जल कभी बांसी होता है और उसी के समान तुलसी को माना गया है, ये भी कभी बांसी नहीं होते। तो आप तुलसी को बहुत पहले से तोड़ करके कहीं अच्छी जगह पे रख लें और वो तुलसी आप चढ़ा सकते हैं, उससे अशुद्ध नहीं होती। और एक बात कहा गया कि तुलसी पत्र तोड़ते समय कभी भी एक एक पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, वृक्ष को हिला हिला कर नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जब भी आपको तुलसी तोड़ना हो तो आप 4-5 पत्ते को एक साथ पकड़ के और ऐसे तोड़े कि पेड़ ना हिले और किसी पात्र में रखते जाए। तुलसी मंजरी का बड़ा फल मिलता है भगवान को चढ़ाने से, तो मंजरी भी ऐसा चढ़ाना चाहिए जिसमें पत्ते भी लगे हो, मंजरी के साथ साथ पत्ते हो, वैसी मंजरी भगवान को बहुत प्रिय है, वो आप चढ़ाएं। बांसी तुलसी होती नहीं, मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पढ़ी हुई बातें कह रहा हूँ, जो कि पुराणों में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। अब बात है कि तुलसी कब हम प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। एक ऐसा भी काम है जिसके लिए हम तुलसी प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। अगर आपको शालिग्राम पे तुलसी चढ़ानी हो और इस पर्पस से आप तुलसी दल तोड़ना चाहते हैं, तो आप निषिद्ध कालों में भी, निषिद्ध जितने भी निषिद्ध काल है, द्वादशी, रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, जिस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन इस पर्पस से कि मुझे शालिग्राम पे तुलसी चढ़ानी है, तो आप
इन कालों में भी तुलसी तोड़ सकते हैं, तब दोष नहीं लगता है। हाँ, और देवी देवताओं पर चढ़ाने पे इस काल में दोष लगता है, लेकिन ये सोच कर कि शालिग्राम पे तुलसी चढ़ानी है तो दोष नहीं लगता। आप हर दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, ये मैंने पुराण कहता है। तो जानकारी अच्छी लगे तो सबको बता दें, सबको शेयर कर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी, और अगर गलत लगी तो भी। जय माता दी। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।